कितने चिकने गाल। मैंने पहचान लिया, शहजादे सलीम है ना? नहीं? वासु। हाँ? वासु भी नहीं। रानी साहिबा आप? खामोश खरगोश। अरे उर्वशी, आप हमें रानी साहिबा समझ रही हैं? हम आपको रानी साहिबा दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, क्षमा कीजिए, वो क्या है ना, हमारी आंखों में ना कुछ चला गया है, जिसकी वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम छूकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। और हमें लगा कि छोड़िए ना महाराज। अब क्या छोड़े? रास्ता छोड़िए, हमें घर जाना है। हा? अरे आप ऐसे घर जाएंगी? रास्ते में न जाने किस किस को छूकर आपको पहचानना पड़ेगा। आप अपनी आंखें यहाँ लाइए। छोड़िए महाराज। नहीं छोड़ सकते, अपनी प्रजा की आंखों को खोलना हमारा फर्ज है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहाँ से आए आप? अरे यहाँ खिड़की से। खिड़की से ना, उसी खिड़की से वापस बाहर निकल जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। कि रानी साहिबा, हम जानते हैं आप हमसे खफा हैं और हम शर्मिंदा भी हैं और हम अपनी गलती सुधारना भी चाहते हैं। तो देखिए देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। ये देखिए, बर्मा की साड़ी जो आपने हमसे 3 महीने पहले मांगी थी। हमें आपका कोई तोहफा नहीं चाहिए, बर्मा की साड़ी हो या भूटान की, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हो, एक साड़ी की वजह से हम आपसे तलाक मांग रहे हैं? हम जानते हैं कि एक साड़ी की वजह से कोई किसी से तलाक नहीं मांगता है, इसीलिए हम आपके लिए कुछ और भी लाए। इत्र। कहाँ का इत्र? ईरान का। यही पसंद है ना आपको? है? नहीं चाहिए। अरे रुकिए तो जरा, ये देखिए, ये भूटान का हीरो का हार। हाँ! हीरो का। हाँ! नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपका कोई भी तोहफा, क्योंकि आपकी धोखेबाजी और बेवफाई सामने आ चुकी है। 100 कमियां होगी। 100 कमियां हम में? 3-4 ज्यादा ही होंगी, लेकिन हमने सारी कमियों को नजरअंदाज कर दिया, एक शिकायत नहीं की, क्योंकि हमने सोचा कि हमारा पति वफादार है, लेकिन नहीं, हमारा पति एक बेवफा इंसान है, धोखेबाज निकले, धोखेबाज। रानी साहिबा, ये जो बड़े बड़े तमगे आप हम पे लगा रही हैं, इनकी वजह जान सकते हैं हम? बड़े ही मासूम और भोले बन रहे आप। एक जवान बेटे के बाप होते हुए अपने से आधी उम्र की उर्वशी के साथ चक्कर चला रहे हो। शर्म नहीं आई? रानी साहिबा, शर्म नहीं आई? रानी- हमसे बेवफाई, हाँ हमसे बेवफाई। रानी साहिबा, ये क्या कह रही हैं आप? ये अरे भाई, उर्वशी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो आज सुबह शाही बाग में उर्वशी के साथ क्या था? हाँ? साहिबा, आपको गलतफहमी हुई है। जो कुछ आपने देखा वो, अरे हम तो उनकी आंखों में से कचरा निकाल रहे थे। हमारे कक्ष का तो कभी कचरा निकाला नहीं, उसकी आंखों का कचरा निकाल रहे थे आप। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, तलाक चाहिए अभी, जल्द से जल्द। थक लिया। हाँ, वो जो कुछ भी है, थक लिया। अभी उठा। अरे जा रहे हैं रानी साहब, जा रहे हैं। आपके जीजा जी यानी आपके जहां पना का चक्कर उर्वशी के साथ चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी जान, अब्बा हुजूर ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा ही किया है सलीम। हमें अब्बा हुजूर से ये उम्मीद नहीं थी। पूरी रियासत में उन्हें और कोई नहीं मिला इस उम्र में अपना दिल लगाने के लिए। और नहीं तो क्या, हमसे बोलते फूफू, हम ढूंढ के लाते उनके लिए लड़कियां, पर उर्वशी के साथ दिल लगाकर ये ठीक नहीं किया उन्होंने। अरे तुम दोनों को ये तकलीफ नहीं है कि लड़कियों के साथ दिल लगा बैठे वो, लेकिन ये तकलीफ है कि उर्वशी के साथ दिल लगा बैठे।
मैं पूछ सकती हूँ तुम दोनों की उर्वशी लगती क्या है? माशुका। क्या? माशुका? ठीक से बोला कर वासु, माशुका नहीं, माशुका नहीं, माँ की शंका बोलते हैं। और माँ की शंका बिल्कुल सच है। उर्वशी अब्बा हुजूर की माशुका ही है। बहुत खफा है हम अब्बा हुजूर की इस हरकत पर। अम्मी जान, हम भी आपके साथ चलेंगे। और वैसे भी अब इस महल में रुकने की और कोई वजह तो नहीं बची। हाँ, कोई कहीं नहीं जाएगा। बहना, इन छोटी छोटी बातों से रिश्ता तोड़ा नहीं कर। छोटी बात, एक छोटी बात है भाई साहब, तो बड़ी बात क्या होगी? हाँ बोलिए क्या होगी? जब उर्वशी के साथ शादी करके सौतन बनाकर यहाँ महल में लाएंगे। हाँ? नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था। आपका मतलब हम समझ गए भाई साहब। आपको ये ऐशो आराम की जरूरत है। आपका वजीर आजम का रुतबा आपकी बहन की शान से ज्यादा प्यारा है। आपको आज तय करना होगा, एक को चुनना होगा। आप किसके साथ हैं? जहांपना के साथ या अपनी बहन के साथ? जहांपना। क्या? जहांपना के साथ हम रख के क्या करेंगे? अब हम तो यही कह रहे थे, आपके साथ आए हैं, आपके साथ जाएंगे। सलीम, पकड़ लिया मेरे जिगर के टुकड़े को, पकड़ लिया मैंने। वाह 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 रानी साहिबा, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसीलिए आप हमसे तलाक चाह रही हैं ना? आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें रानी साहिबा। महाराज, महाराज आपने जो देखा वो बिल्कुल सही नहीं है। आप जो समझ रहे हो वो गलत है महाराज। अब समझने के लिए और रही क्या गया है? अब आप हमें तलाक दे ना दे, लेकिन हम आपको तलाक जरूर देंगे। हे भगवान, नहीं महाराज नहीं, ऐसा मत कीजिए। अरे बिरबल, सच तो तुम जानती हो ना, तुम बता दो ना महाराज को। महारानी साहिबा, अब हम क्या बताएं? जो सच है वो आप जानती हैं, हम जानते हैं, लेकिन महाराज तो सिर्फ उसी पर विश्वास कर रहे हैं ना जो उन्होंने आंखों से देखा, जो उन्होंने कानों से सुना। ठीक उसी तरह जिस तरह आपने अपनी आंखों और कान पर विश्वास किया था जब आपने उर्वशी को महाराज के साथ देखा, जबकि सच बात तो ये थी कि महाराज उर्वशी की आंख से सिर्फ एक तिनका निकाल रहे थे। हे भगवान, हे भगवान, ये हमने क्या किया? महाराज हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। साहिबा, माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी जो कुछ आपके साथ हुआ वो सब एक खेल था। या हमने और बीरबल ने आपकी आंखों पे पड़े उस शक के पर्दे को हटाने के लिए ये खेल खेला, और हमने भी अब्बा हुजूर और बीरबल का पूरा साथ दिया। महारानी साहिबा, माफी तो हम भी आपसे मांगना चाहते, पर आपको समझाने के लिए ये सब खेल खेलना जरूरी था। तो बताइए रानी साहिबा, अब तो आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी? हम कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। चलिए बहना, हम तैयार हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो ये क्या भाई साहब, हमने आपसे कहा कि हम महल छोड़ के जा रहे हैं, तो हमें समझाने के बजाय आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? मुझे पता है। क्या पता है? यही कि पिताजी अपने आप को जितना समझदार समझते हैं ना, उतना है नहीं। आराम से लाओ। हाँ? यहाँ रख दो, यहाँ। जहां पना की जय हो। ये क्या है? हमारी माँ के दिए हुए कंगन। ये कंगन है या रथ के पहिए इतने बड़े? इन्हें पहनते कहाँ हैं? मजाक ना करे जहांपना, हमारी माँ ने हमें दिए हैं ये कंगन। दिखाइए दिखाइए, चलिए। ये लीजिए। देखिए,
हमारी माँ के दिए हुए कंगन है ये हमें पता है, ये वाले कंगन। अरे आपको पता है कि इन कंगनों के बारे में आपने हमें कितनी बार बताया है। अब बस बस वो सब बाद में, ये देखिए ना कंगन, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। वो देखा, हमने कहा था ना आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ये कंगन कहाँ गए? हट जा, चोरी हो गए जाफना। अब आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? हमारे मुंह को क्या हुआ है, हम तो दिखा देंगे। और वैसे भी सिर्फ कंगन है रानी साहब। सिर्फ कंगन? घर का भेदी लंका ढा। मुझे पता है, सबको पता है कि चोरी यहाँ हुई है, और इनको लंका में जाकर क्या ढूंढना है? ये मुहावरा है। मुझे पता है, लेकिन मुहावरे में भी लंका क्यों जाना है? चोरी तो यहाँ हुई है ना। मेरे लड़के का दिमाग। लड़के का दिमाग नहीं, लकड़े का दिमाग। हर बात टकरा कर यूं लौट आती है यहाँ। किसने चोरी की होगी बीरबल, क्या लगता है आपको? महाराज, कोई अपना ही है जो सब जानता है। ओहो, तो तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? तुम्हें क्या पता, हम अंतर्यामी थोड़ी हैं। महाराज, मेरे हिसाब से हार अभी भी महल के अंदर ही होगा। मिल जाएगा। छोड़िए ना, क्यों? हार नहीं चाहिए? यूं तर्क लगाना छोड़िए और कुछ कीजिए, वरना हमारी तो जान ही निकल जाएगी। नहीं, हम आपकी जान को कुछ नहीं होने देंगे। हम वो आपका 9 लाख हार लेके ही आएंगे। पहले जान तो ले कि उर्वशी को इतना बेशकीमती हार दिया किसने। अब महाराज, ये जरूरी नहीं है कि हार दिया किसने। नहीं, जरूरी बात ये है कि हार लिया किसने। हम पाताल से भी आपका वो 9 लाख हार ढूंढ कर लाएंगे, वरना ऐसे 10 9 लाख हार खरीद कर आपके कदमों में नछावर कर देंगे। एक 9 लाख के हार की क्या कीमत होती है जानते हैं आप? अब हमारे जानने से क्या हार की कीमत कम हो जाएगी? हार की कीमत नहीं अब्बा हुजूर, देने वाले की नीयत देखी जाती है और लेने वाले की सूरत। आज हम अपने खून से तिलक लगाकर आपको वचन देते हैं कि हम आपका 9 लाख हार लेकर ही आएंगे। अब्बा हुजूर, लाइए अपना हाथ दीजिए। क्यों? हम आपके खून से अपना तिलक लगाना चाहते हैं। इस तरह 4 घंटे एक साथ आप कभी भूखी नहीं रही हैं। आपको हमारे खाने पीने की फिक्र है, हमारे माँ के दिए हुए कंगन गुम हो गए, उसकी कोई फिक्र नहीं है। हमें फिक्र है रानी साहब, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? लेकिन भूखे रहने से क्या होगा? अब यहाँ उर्वशी को देखिए, इसका भी तो 9 लाख का हार खोया है ना। आपको उर्वशी की फिक्र है? अरे ऐसे कई 9 लाख के हार बाजार से खरीद के ला सकते हो। छोड़िए, अब हम भी खाना छोड़ दें। हमारी भावनाओं को कम समझना छोड़िए। वो हार हमें भी जान से प्यारा है, किसी की निशानी है वो। वही तो हम जानना चाहते हैं कि वो निशानी है किसकी। राजा बीरबल। बीरबल की? पधारे हैं, हम पधार गए हैं। अच्छा हुआ बीरबल तुम आ गए। बीरबल, ये जो चोर होता है उसे पकड़ते कैसे हैं ये तो बताओ। रानी साहबा, ये बताइए कि आखिरी बार आपने वो कंगन पहने कब? परसों आधी रात को। और तुमने उर्वशी? हम तो हर पल पहनते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, पहनते उतारते। आखिरी बार जब पहन के उतारा था तो कहाँ छोड़ा था? हमारे कमरे में। महाराज, हमें पता चल गया कि चोर कौन है। पता चल भी गया कौन है? हमारे पास तो सबूत भी है। सुनो, सारे दास दासियों और दरबानों को कहो कि हमसे दीवाने खास में आकर मिलें। क्यों? इस डिब्बे में ऐसा सबूत है जो महल के चोर को बेनकाब कर देगा। तो कर दीजिए बेनकाब। हाथ कंगन को हारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कोई भी चोर कितना भी चालाक
कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता। और हमारे पास महल के चोर के खिलाफ सबूत है। कहाँ है सबूत? ये रहा सबूत महाराज, इस डिब्बे में। इस डिब्बे में ऐसा सबूत है जो महल के चोर को बेनकाब कर देगा। हाँ तो कर दीजिए बेनकाब। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पहेलियां बुझाना छोड़िए और ये बताइए कि चोर है कौन? बताएंगे, हम आप सबको चोर कौन है ये बताएंगे, लेकिन कल सबके सामने जनता दरबार में। कल ही बुलाना था तो हमें क्या सिर्फ डिब्बा दिखाने के बुलवाया है? नहीं, चोर को यह ऐलान करने कि आज की रात उसकी आखिरी रात। कल सबके सामने हम ये डिब्बा खोलेंगे और इसके अंदर का सबूत चोर को बेनकाब कर देगा। हम ये डिब्बा यहीं दीवाने खास में रखते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा महफूज जगह तो हो ही नहीं सकती। बस आप सबसे इल्तिजा है कि कल तक का इंतजार है। तो ठीक है, तक लिया। कभी कभी हमें इस पर भी शक होता है। क्या इसके बाद भी तुम ये कहना चाहते हो कि तुम चोर नहीं हो? अगर ऐसा है तो फिर हम तुम्हें शहजादे सलीम के हवाले कर देते। शहजादे सलीम। नहीं, कभी नहीं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो 9 लाख का हार और सोने के कंगन मेरे ही पास है। वो सिर्फ सोने के कंगन नहीं है। हाँ हाँ, आपकी माँ के दिए हुए, बड़े प्यार से दुलार से दिए हुए सोने के कंगन हैं। हाँ। वाह बीरबल, वाह वाह वाह। आखिर तुमने हमारे ससुराल के चोर को पकड़ ही लिया। अब हमारे ससुराल से और कोई नहीं आएगा। नामागोल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे काम करने की? तुमने हमारी नाक कटवा दी। तुम्हें तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। महाराज, इसी वक्त इसका सर कलम कर दिया जाए। बलदेव, बीरबल तुम बताओ इसके साथ क्या किया जाए? इसमें सोचने वाली बात ही क्या है? बलदेव जी। महाराज, ऐसा करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल नहीं होगा मतलब? महाराज, हमें हमेशा पाप को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, पापी को नहीं। और फिर गलती हमारी भी है महाराज, हमने बिना कोई जांच पड़ताल किए हुए इसे नौकरी पर रख लिया। ये भी ठीक है, ये हम सब के लिए सबक रहे कि बिना जांच पड़ताल किए कोई भी किसी को भी इस राजमहल में नौकरी नहीं देगा। अब जब हम खुद ही इतने लापरवाह हैं तो दूसरों में क्या दोष निकालें? बीरबल, जरा जल्दी से बताओ कि इसे क्या सजा देनी चाहिए? महाराज, मेरे ख्याल से इसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि आग में तपकर ही सोने से गहना बनता है। आज से राज्य में जितने भी चोर हैं, उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और ये तुम्हारे सुधरने का आखिरी मौका है। हुजूर, आप महान हैं, मेरे लिए भगवान हैं। छोड़िए, हाँ हाँ ठीक है, हम आपको आपके कक्ष तक छोड़ के आते हैं। इनसे कहिए कि बिरबल जी के पैर छोड़े और हमारा 9 लाख का हार लौटा दे। 9 लाख के हार से याद आया, आखिर ये 9 लाख का हार आपको दिया किसने? छोड़िए ना महाराज, ये छोड़िए कि दिया किसने, और ये देखिए कि वापस दिलवाया किसने। आगाज हो। महाराज, काश ऐसा हो पाता। मतलब? बीरबल अभी तक नहीं आया दरबार में, और हम सभी यही जानते हैं कि बीरबल के बिना दीवाने खास का कोई भी काम नहीं होता। तो इंतजार करते हैं बीरबल साहब का। आपके अंदाज़े बयां में तंज की बू क्यों आ रही है बलदेव? अब महाराज, मेरी ऐसी मजाल कहाँ, हम तो बस यही कह रहे थे कि आप महाराज के पहुंचने से पहले हम सब की तरफ बीरबल को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि हम इस दरबार में बीरबल को बहुत ज्यादा मानते हैं, उनकी कोई भी कमी, उनकी कोई भी खामी हमें नजर नहीं आती, तरफदारी करते हैं हम बीरबल की, ऐसा ही कह रहे हैं ना आप?
महाराज ये हम नहीं, ये पूरी दुनिया कह रही है महाराज। और ये सारी दुनिया आकर ये बात आपके कानों में फुसफुसा गई। कोई बात नहीं बलदेव, आज हम ये साबित कर देंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जी हुजूर। इस दरबार में मौजूद हर एक साहिबान को एक एक अंडा तकसीम किया जाए। ठीक है, हम ये हुक्म देते हैं कि इस दरबार में जितने भी लोग हैं सब अभी के अभी एक एक अंडा देकर मुगल सल्तनत के लिए अपनी वफादारी साबित करें। अरे वाह 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 वाह, आप सभी बीरबल, तुमने अंडा नहीं दिया क्या? तुम हमारे वफादार नहीं? महाराज, जिस प्रकार सूरज को अपनी रोशनी और चंदन को अपनी खुशबू साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार बीरबल को अपने महाराज के प्रति अपनी वफादारी साबित करने की जरूरत नहीं। क्योंकि हुक्म बड़े महाराज का है, तो माफी चाहूंगा महाराज, मैं चाहते हुए भी अंडा नहीं दे सकता। क्योंकि ऊपर वाले परवरदिगार के हिसाब से अंडा तो केवल मुर्गियां देती हैं, और मैं तो एक मुर्गा हूं। ये देखिए, इसलिए मुर्गे की तरह बांग जरूर दे सकता हूं, इन मुर्गियों की तरह अंडा नहीं दे सकता। क्षमा करें। आप लोगों को क्या लगता है, जन्नत जाकर वापस आना क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है महाराज। हम एक ऐसे तांत्रिक को जानते हैं जो काम कर सकता है। बस जिसे जन्नत जाना हो उसे एक चिता पर बैठाया जाएगा, तांत्रिक की तंत्र मंत्र की प्रक्रिया हो और राजगायक तानसेन अपने अग्निसुर से चिता में आग लगाएंगे। व्यक्ति जैसे ही सही सलामत जन्नत जाएगा, वैसे ही सही सलामत जन्नत से वापस भी आ जाएगा। बस बस बस, हो गया फैसला। अब हम जाएंगे जन्नत। सही है ना अम्मी जान? हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ जन्नत। अरे तुम्हें कौन रोक सकता है कहीं भी आने जाने से? तुम जाओ जन्नत। ये जाएंगे जन्नत। अरे जन्नत में हमें किसी योग्य और काबिल आदमी को भेजना है, जिसमें हमारे वालिद से बात करने की काबिलियत हो, जो जाकर ये पता कर सके कि हमारे वालिद इस फूलचंद नाई के सपने में आए क्यों थे। तो बताइए, आप लोगों में से जन्नत कौन जाना चाहेगा? महाराज, इस काम के लिए अगर कोई काबिल है तो वो है बीरबल। ये अक्लमंद भी हैं, होशियार। मतलब आप अक्लमंद नहीं हो, आप मूर्ख हो। चुप रहो बेवकूफ। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं बलदेव। जन्नत जाने के लिए बीरबल से ज्यादा योग्य आदमी हो ही नहीं सकता। बीरबल, तुम जाओगे जन्नत, क्या कहते हो? महाराज, ये हमारा सौभाग्य कि इतने बड़े कार्य के लिए आपने मुझे योग्य समझा। हम जन्नत जाने के लिए तैयार हैं महाराज, लेकिन हमें एक माँ चाहिए। किसकी माँ? महाराज, माँ से मेरा मतलब है महीना। हमें 1 महीने का वक्त चाहिए। लेकिन 1 महीना क्यों? ठीक है, तो ऐलान कर दिया जाए, 1 महीने बाद आज ही के दिन बीरबल जन्नत के लिए रुखसत हो। पूरी आवाम के सामने इन्हें जन्नत भेजा जाएगा। नहीं महाराज, हमारे ख्याल में ये ठीक नहीं हो। आवाम में बच्चे भी होंगे, जब वो ये नजारा देखेंगे तो घर जाकर इसकी नकल करेंगे, जो उनके लिए खतरे से खाली नहीं। और वैसे भी महाराज, ये घर की बात, इसे किसी भी सार्वजनिक जगह पर करना ठीक नहीं। तो ठीक है, जन्नत जाने का कार्यक्रम मुगल महल के लोगों के बीच ही होगा। बलदेव, बीरबल को जन्नत भेजने की तैयारियां शुरू की जाएं। जी हुजूर।
देख लिया। ओम रीम भीम विकल स्वाहा, ओम रीम भीम विकल स्वाहा, ह्रीं भीम चमुंडा विकल स्वाहा, ह्रीं भीम चमुंडा विकल स्वाहा। ये बोल क्या रहा है? ध्यान से सुनिए महाराज, समझ में आएगा। ओम ह्रीं भीम विकल स्वाहा, ओम ह्रीं भीम विकल स्वाहा। बीरबल जन्नत जाने के लिए बिल्कुल तैयार है जापना। शाही वसीकार तानसेन, अग्निसुर लगाइए, बीरबल की चिता जलाइए। अरे वाह, हमने भी एक तानसेन जी, ठीक से अग्निसुर लगाइए, चिता में आग लगाइए। माफ कीजिए हुजूर आला, सुर भटक गया था। अरे तानसेन, सुर को मत भटकाइए, सही जगह पर आग लगाइए। अरे ये तो एक बार फिर हमने माफ कीजिएगा जापना, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि फूलचंद नाई का इशारा किसकी तरफ था। बलदेव जी महारानी साहिबा के भाई हैं, इसलिए इस तरह भरी सभा में उनका नाम उछालना ठीक नहीं। वाह वाह बीरबल वाह, तुम एक ज़हीन और अक्लमंद साथी नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान भी हो। हमें तुम पर फख्र है बीरबल। रहने दीजिए जापना, यहाँ तो आप ऐसा कह रहे हो और वहां इतने खतरनाक कार्य के लिए हमें भेज दिया। हमें कुछ हो जाता तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाता। हाँ? मजाक कर रहे हैं बीरबल। अरे हमें यकीन था कि तुम वहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लो। हम यूं ही तुम्हारी दानिशमंदी के कायल नहीं है, लेकिन ये करिश्मा तुमने किया कैसे बीरबल, हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा। हमारी आंखों के सामने तुम उस चिता पर बैठे और हमारी आंखों के सामने ही उस चिता पर आग भी लगाई गई। जापना, अपने बचने की योजना तो हमने अपने मित्र तानसेन के साथ मिलकर पहले ही बना ली। जल्दी जल्दी जल्दी। ओहो वाह बीरबल वाह वाह वाह। और इस सब की तैयारी के लिए हमने आपसे एक माह, मतलब 1 महीने का वक्त मांगा। तुमने मांगा नहीं था बीरबल, हमने दिया था, याद करो। वाह जापना, वाह वाह वाह। हम तुमसे बहुत खुश हैं बीरबल, बहुत खुश। अरे जापना, इसकी क्या जरूरत? नहीं नहीं, इसे पकड़ो। छोड़ो, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया जापना। ये तो खाली है, इसीलिए तो दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।